नमस्कार। सत्य सनातन में आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। रामायण अन कही अनसुनी के पात्र मारीच 14वां, यानी कि रामायण के 14वां पात्र जो है मारीच, उसका मैं 5वां एपिसोड लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ। यह बहुत ही मार्मिक एपिसोड है। आशा करूँगा पूरे वीडियो देखेंगे। अब मैं वहाँ से चलता हूँ जब मारीच को रावण ने धमका करके मृग बनने के लिए विवश कर दिया और कहा कि मृग बनना ही पड़ेगा तुम्हें, और मारीच तैयार हो गया। तब आगे की कथा लेकर के आपके सामने उपस्थित है। रावण मारीच को समझा रहे हैं। फिर उसी कुटिया के आगे जाकर हरी हरी धूप चरने लगो, यानी कि अपने रंग बिरंगी श्रृंगार कर लो, सोने की तरह दिखने लगो और उसी कुटिया के सामने जाकर के धूप चढ़ने लगो। जब राम धनुष बाण लेकर तुम्हें पकड़ने या मारने निकले तब तुम चौकड़ी भरकर यह जा वह जा करते हुए बहुत दूर निकल जाना। राम भी तुम्हें पीछे आते हुए दौड़े चलेंगे। फिर तुम बहुत दूर जाकर राम की बोली में चिल्ला उठना, हा सीते हा लक्ष्मण, और फिर जहाँ मन हो चले जाना। फिर इसके बाद तुम्हारे काम नहीं है, बस राम को दूर लेके जा और राम की ही आवाज़ में ऐसे बोलना ताकि जो आगे का जो कुछ हो, फिर उसके बाद तुम्हारा काम नहीं, तुम जहाँ मर्जी वहाँ चले जाना। राम को ढूंढते हुए जब लक्ष्मण दूर निकल जाएंगे तब मैं उसके घरवाली को रथ पर बैठाकर 9-11 हो जाऊंगा। ऐसा और छू मंत्र हो जाऊंगा कि लाख सिर पटकने पर भी किसी को भनक तना होगा कि उसकी घरवाली को कौन कब और कैसे कहाँ ले गया। मारीच ने फिर कहा, रावण, मैं तुम्हारा जी जान से भला चाहता हूँ, मैं अपने दिल से भला चाहता हूँ, इसलिए तुमसे ऐसा छिछला काम करने से हाथ खींचने को मैंने कहा, और मैं अभी भी अनुरोध करता हूँ कि ऐसा काम मत करो। पर देख रहा हूँ कि मेरी भली सीख भी तुम्हारे गली नहीं उतर रही है। ठीक है, कहा भी गया है कि जिसके दिन पूरे हो चलेते हैं उसे भली सीख भी कर भी लगती है। पर चलो, मुझे आग में झांक कर हाथ सेकना चाहते हो तो सेक लो, मैं जलने को तैयार हूँ। मैंने तो हथेली पर जान ले ही ली है। मारीच झट अपनी जान पर खेल कर राम की कुटिया के पास पहुंचकर चमकती रतन जरी बूंदियों वाला सोने का हिरण बनकर वहां हरी हरी धूप की फुनगिया चढ़ता हुआ इधर उधर घूमने फिरने लगा। तभी सीता भी हाथ में फूल डाली लेकर उतरे और फूल बीनती हुई उधर आ निकली। हिरण बने हुए मारीच पर आंखें पड़ते ही सीता ने राम और लक्ष्मण को पुकारा, अजी इधर तो आइए, कैसा प्यारा हिरण घूम रहा है। उसे देखते ही लक्ष्मण का माथा ठनका कि हो न हो यह हिरण बना हुआ कोई राक्षस ही आ रहा। उन्होंने टोका भी, पर सीता ने लक्ष्मण की बात अनसुनी कर दी। राम से कहा, जैसे भी हो इसे पकड़कर बांधते ही लाइए। यह जीता न पकड़ा जा सके तो इसकी छाल भी बहुत अच्छी होगी। मर भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, इनकी खाल को हम अयोध्या लेके जाएंगे और वहाँ इसको रखेंगे, पूजा पाठ में काम आएगा। लक्ष्मण विस्मय होकर के देख रहे हैं। मैं तो यहाँ इस हिरण को जीता पकड़ लाऊंगा, राम ने कहा, या मार कर खींचता लाऊंगा। देखो, पास ही रहने वाला गिधराज जटायु भी ऐसे वैसे उठ के बने नहीं हैं। उनके आगे बड़े बड़े सुरमा घुटने टेक देते हैं। उसके साथ साथ तुम भी यही रहकर सीता की देखभाल करते रहना, कहीं जाना मत लक्ष्मण। राम लक्ष्मण को समझा रहे हैं कि जटायु के साथ यहाँ रहना। जटायु भी एक बहुत बड़ा योद्धा हुआ करता था और राम के साथ ही रहा करता था, इसलिए राम लक्ष्मण को कहते हैं कि आप जटायु के साथ यहीं रहना। अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर राम ने उस हिरण का दूर तक पीछा करते हुए उसे एक ही बाण से ठंडा कर डाला। हिरण इधर उधर कूदते हुए जा रहा था। मारीच तो समझ रहा था कि मेरी प्राण तो आज नहीं बचेगी, लेकिन जितना भी दम था वो कूद फान में लगा रहा था। बहुत दूर राम को ले गया। राम उन्हें जब बहुत दूर ले गया तो उन्हें अपने बाण से उनको मार डाला, यानी ठंडा कर दिया। दम तोड़ते तोड़ते ही वह राम की बोली में चिल्ला उठा, हा सीते हा लक्ष्मण। अब यहाँ पर पिछले एपिसोड में जो मैंने आपको बताया था कि आखिर मारीच को ही क्यों चुना था रावण ने हिरण बनने के लिए, जबकि एक से एक मायावी लंका में था। तो
यहाँ पर मैं रहस्य को जाकर कर दूँ कि राम कैसे बोलता है, कैसे उसका आवाज़ है। मारीच राम को देख चुका था, उनकी आवाज़ को सुन चुका था जब तारका वध हुई थी। तो मारीच को राम का आवाज़ निकालना आता था और मारीच राम को भली भांति जानता था। तो इसलिए रावण का दिमाग काम किया था और रावण मारीच को ही सिलेक्ट किया, यानी चुना कि भाई तुम्हें ही हिरण बनना है और इस काम में तुम्हें ही हाथ बटाना है। राम की बोली में मारीच चिल्ला उठा, हा सीते हा लक्ष्मण। जैसे ही उसने आंखें उल्टी, वह धरती पर मारीच बनकर लौट गया और जान से हाथ धो बैठा। अब तो राम को लक्ष्मण की बात 20 से सच्ची जान पड़ने लगी। लक्ष्मण ने जो कहा था कि होश न हो यह कोई मायावी होगा। हा सीते हा लक्ष्मण की पुकार कान में पड़ते ही सीता और लक्ष्मण को कैसा लगा होगा, यह सोचकर वे झपाटे से डग बढ़ाते हुए आश्रम की ओर लपक पड़े, दौड़े चले। राम की बोली में हा सीते हा लक्ष्मण सुनकर तो सीता जी भी धक्क हो उठी। वे घबराकर लक्ष्मण से बोला, जाओ जाओ, वे कहीं संकट में न फंसे हो, कहीं संकट में न फंस गया हो। लक्ष्मण तुम जाओ, जल्दी जाओ, अपने बाण उठाओ, धनुष उठाओ और जल्दी जाओ, जाओ झटपट जाकर उन्हें बचाओ। पर जब सीता के बहुत कहने पर भी लक्ष्मण टस से मस न हुए, तब तो सीता के मुंह तमतमा उठा और उन्होंने लक्ष्मण को डांटते हुए ऐसी खड़ी खोटी, जली कटी और तीखी कड़वी बातें कह डाली कि लक्ष्मण भी तिल मिला उठे। उन्होंने बहुत समझाया कि ऐसा कौन माई का लाल है जो राम का बाल विवाह का कर सके, उनसे आंखें मिला सके, यह उनकी बोली है ही नहीं है। और फिर राम मुझे आपकी रखवाली का काम सौंप कर गए हैं, फिर मैं आपको अकेला छोड़ के कैसे जा सकता हूँ, और कैसे राम भैया हमें पुकार सकते हैं, आवाज़ लगा सकते हैं। क्या आप नहीं जानती हैं माता कि राम भैया के सामने कोई टिक नहीं सकता? ये जरूर कोई छल है, जरूर कोई माया है, आप थोड़ा समझिए तो। यह सुनकर तो सीता और भी आपे से बाहर होकर भड़क उठी और लक्ष्मण को बहुत उल्टी पुल्टी बातें सुनाने लगी। उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि जान पड़ता है सिखा बढ़ाकर भरत ने तुम्हें यहाँ भेजा है। लो, मैं तुम्हारी आंखों के आगे ही जान दिए डालती हूँ, यानी कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लेती हूँ। उनके बिना मैं एक पल भी जीती नहीं रह पा सकूँगी, यह तुम जानते हो लक्ष्मण। हाथ जोड़कर लक्ष्मण ने कहा, मैं आपकी कोई बात काट ही नहीं सकता माता, क्योंकि मैं आपकी पूजा करता रहता हूँ और आपकी पूजा कर रहा हूँ। आपने जैसी खोटी खोटी बातें कह डाली है, ये बातों मेरे कान में ऐसी धधक रही है जैसे किसी ने तपे हुए लोहे के उट्टे कान में लात ठूस दिए हो, यानी तपे हुए लोहे मेरे कान में डाल दिए हो, शीशा पिघला कर डाल दिया हो। मेरी बात सुनकर भी आपने मेरे लिए ऐसी तीखी कड़वी बातें कह डाली जो नहीं कहनी चाहिए थी। ठीक है, मैं वही जाता हूँ जहाँ मेरे भाई श्री राम गए हैं, मैं वही जाता हूँ माता, लेकिन आपका भला हो यह मैं सदैव चाहता हूँ। वन के देवता आपको बचाए रखे। जो असगुन चारों ओर दिखाई दे रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं हैं। उन्हें देखकर मुझे ऐसा जान पड़ता है कि मैं लौटने पर आपकी छाँव भी देखने को नहीं मिल पाएगी। लक्ष्मण स्पष्ट रूप से इसी जानकी को बताने की कोशिश कर रहा है। सीता भी चुप न रह सकी और तमतमाकर आग उगलती हुई भभक सी उठी। मैं गोदावरी में डूबकर गले में फांसी लगाकर पहाड़ से छलांग मारकर विष पीकर या जलती आग में कूदकर भले ही मर जाऊं, पर राम को छोड़कर मैं किसी दूसरे को हाथ नहीं लगाने दूंगी, यह समझ लो लक्ष्मण। यह कहकर वे दोनों हाथों से अपना सिर पीटने लगी। लक्ष्मण के बहुत कहने सुनने पर, समझाने बुझाने पर भी जब सीता अपनी टेक पर अड़ी रही, तब सीता को हाथ जोड़कर लक्ष्मण भारी मन से राम की ओर झपटे चल दिए। इस ढंग से न चाहती हुई भी राम और लक्ष्मण को सीता से दूर करके रावण के कहने से सुनहरा हिरण बनने वाला जो राक्षस यह पाप करके अपनी जान से हाथ धो बैठा, वह रावण का मामा था मारीच। अभी अब मारीच को सुन रहे थे। मारीच का त्याग कितना था रावण के प्रति, चाहे वो डर से था, चाहे जैसे भी था।
अगर सूत्रधार बना तो सिर्फ मारीच। अगर मारीच के अलावा कोई भी राक्षस अगर हिरण बन के भी आता तो लक्ष्मण को वहाँ पर विवश नहीं होना पड़ता जाने के लिए। राम के आवाज़ को नहीं निकाल पाता और सीता भ्रम में नहीं पड़ती। लक्ष्मण की लाख समझाने के बाद भी सीता ऐसा ना समझ नहीं बनती और यह कहानी आगे बढ़ता ही नहीं। लेकिन विधान विधि का लिखा हुआ लेख कौन बदल सकता है। राम जी भी चाहते ही थे कि कहानी आगे बढ़े, नहीं तो परम पिता परमेश्वर परमात्मा अंतर्यामी क्या नहीं जानते थे। सब कुछ जानते हुए भी यह लीला राम ने किया। रावण खुश हो रहे हैं जब लक्ष्मण वहाँ से चला गया। बाकी अगले एक नए पात्र के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा, जिसमें आगे की कहानी आपको बताऊंगा। आपको पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपसे कहता हूं कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमें प्रोत्साहित करने के लिए अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे प्रोत्साहित करें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल की घंटी को टूं से बजा दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले और हमारे वीडियो को आप देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।